वृश्चिक राशि वालों, कुंभ राशि वालों, नमस्कार मित्रों, जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई हजार लाख गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम के एक बहुत ही पवित्र वीडियो में। वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से असीम अनुकंपा से आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त और चमत्कारी के बदलाव, जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना मेरे प्यारे साथियों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 24 घंटे के भीतर ऐसी खबर मिलेगी कि आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब इंसान अपने हालात से तंग आ जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ रुक गया है, दरवाजे बंद हो गए हैं और अब कोई उम्मीद नहीं बची। पर याद रखना, जब इंसान सोच भी नहीं पाता तभी भगवान अपनी लीला दिखाते हैं। आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम्हारी किस्मत अब किस मोड़ पर खड़ी है। महाकाल ने अपना डमरू उठा लिया है और जब भी महाकाल डमरू उठाते हैं तो यह संकेत होता है कि ब्रह्मांड में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। महाकाल का डमरू सिर्फ एक वाद्य नहीं है, यह सृष्टि की धड़कन है। कहते हैं जब महादेव ने डमरू बजाया था तभी पहली बार ध्वनि की लहरें बनी थीं और उन्हीं ध्वनियों से इस सृष्टि के अक्षर निकले थे। यह डमरू सृष्टि की रचना और विनाश दोनों का प्रतीक है। जब डमरू बजता है तो इसका मतलब है कि या तो जीवन में नई शुरुआत होने वाली है या फिर पुराने दुखों का अंत होने वाला है। और दोस्तों, इस बार डमरू तुम्हारे लिए बजा है। हां, तुम्हारी जिंदगी में अब वह बदलाव आने वाला है जिसका इंतजार तुम बरसों से कर रहे थे। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें किसके लिए चुना गया है। तुम छोटे छोटे सपनों में उलझे थे, लेकिन महाकाल ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लिखा है। जब ईश्वर किसी को राजा बनाना चाहते हैं तो पहले उसे कठिनाइयों की भट्टी से गुजारते हैं। तुम्हें भी परेशानियां मिली, अपमान मिला, ताने मिले, असफलताएं मिली, पर अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य तुम्हें राजा की तरह ऊंचाई पर बिठाए। याद रखो, राजा सिर्फ गद्दी पर बैठने वाला नहीं होता। राजा वह है जिसके पास सम्मान हो, जिसके पास धन समृद्धि हो, जिसके पास सुख शांति हो और सबसे बड़ी बात, जिसके पास दूसरों की मदद करने का सामर्थ्य हो। और अब महाकाल ने तुम्हें उसी राह पर भेज दिया है। दोस्तों, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। सोचो, जब इंसान अपने स्तर पर कोई कोशिश करता है तो वह उतनी ही दूरी तय कर पाता है, पर जब भगवान हाथ पकड़ लेते हैं तो मंजिल वहां तक जाती है जहां तक इंसान का सपना भी नहीं पहुंच पाता। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अचानक तुम्हारे पास धन की वर्षा होगी, अचानक तुम्हारे जीवन में सम्मान बढ़ेगा, अचानक तुम्हारे रिश्तों में मिठास आएगी और अचानक तुम्हें लगेगा कि अब मैं वही नहीं रहा जो पहले था। मेरे प्यारे मित्रों, आपको बड़ा दे कि यह बदलाव चमत्कार से कम नहीं होगा। क्यों होगा यह चमत्कार? कई लोग सोचते हैं, क्यों मुझे? इतना बड़ा चमत्कार मेरी जिंदगी में क्यों? तो सुनो, भगवान बिना वजह कुछ नहीं करते। दो कारण होते हैं। एक, दिल का साफ होना। अगर इंसान दिल से नेक है, किसी का बुरा नहीं चाहता, भले ही हालात ने उसे कितना भी तोड़ा हो, तो भगवान देर सबेर उसकी झोली खुशियों से भर ही देते हैं। 2, कुंडली का संकेत। कुछ लोगों की जन्मपत्री में पहले से ही लिखा होता है कि इनके जीवन में अचानक बड़ा मोड़ आएगा, चाहे वह धन का हो, नाम का हो, पद का हो या सुख का। और तुम्हारे जीवन में यही दो बातें मिल चुकी हैं। दोस्तों, आने वाले दिन तुम्हारे लिए सुनहरी होंगे। तुम्हारी तकदीर अब करवट ले रही है। आज तक तुमने भगवान की महिमा सिर्फ सुनी थी, अब देखोगे। जहां लोग तुम्हें कम आंकते थे, अब वहीं लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे। जहां तुम्हें तिरस्कार मिलता था, वहीं अब तुम्हें सम्मान मिलेगा। जहां तुम्हें खालीपन लगता था, वहीं अब समृद्धि का दरवाजा खुलेगा। और यह सब अचानक होगा, बिना किसी बड़ी कोशिश के, क्योंकि यह भगवान की योजना है। दोस्तों, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह दरवाजा कोई लोहे या लकड़ी का नहीं होगा,
बल्कि यह दरवाजा तुम्हारी किस्मत का होगा। सोचो जरा, जब इंसान अपने स्तर पर कोशिश करता है तो वह उतनी ही दूरी तय कर पाता है जितनी उसकी हिम्मत, उसकी ताकत और उसकी सोच इजाजत देती है। लेकिन जब भगवान हाथ पकड़ लेते हैं तो मंजिल वहां तक जाती है जहां तक इंसान का सपना भी नहीं पहुंच पाता। इंसान सोचता है कि शायद वह एक अच्छा घर बना लेगा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद जब मिलता है तो इंसान को महल मिल जाता है। इंसान सोचता है कि शायद वह अपने परिवार को सामान्य सुख दे पाएगा, लेकिन जब भगवान की कृपा बरसती है तो वही इंसान समाज का सहारा बन जाता है। इंसान सोचता है कि शायद उसे नौकरी या छोटा व्यापार चलाने का मौका मिले, लेकिन जब किस्मत पलटती है तो वही इंसान हजारों लाखों का मालिक बन जाता है। हम सब अक्सर यह मानते हैं कि किस्मत बस यूं ही बदल जाती है, पर असली बात यह है कि किस्मत बदलती है जब ऊपर वाले की मर्जी होती है। कभी कभी हमारी मेहनत, हमारी दुआएं और हमारे कर्म मिलकर भगवान तक पहुंचते हैं और तभी वो दरवाजा खुलता है। अगर इंसान अकेले दौड़ रहा हो तो वह थक जाएगा, साथ चल रहे हों तो उसकी थकान मिट जाएगी और रास्ते खुद छोटे हो जाएंगे। इंसान की सोच सीमित होती है, लेकिन भगवान की कृपा असीमित होती है। दोस्तों, यह समय अब बदलने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकते कि भगवान ने तुम्हारे लिए कितना कुछ लिखा है। शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन ऊपर वाला कहता है, तेरे सपनों से भी बड़ा तो मैंने तेरा हक लिखा है। एक छोटा बच्चा जब सड़क पार करता है तो वह डरता है, लेकिन जब उसके पापा उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो बच्चा निडर होकर सड़क पार कर लेता है। ठीक यही स्थिति इंसान और भगवान की होती है। जब इंसान अकेला होता है तो वह ठोकर खा जाता है, लेकिन जब भगवान उसका हाथ थाम लेते हैं तो वही इंसान पहाड़ भी पार कर लेता है। अब सवाल उठता है कि यह दरवाजा कहां खुलेगा? दोस्तों, यह दरवाजा तुम्हारे घर में, तुम्हारे दिल में और तुम्हारी किस्मत में खुलेगा। यह दरवाजा खुलने का मतलब है तुम्हें वहां अवसर मिलेगा जहां तुमने उम्मीद नहीं की थी। तुम्हारे घर में वह खुशी आएगी जिसकी तुम बरसों से राह देख रहे थे। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे हाथ में वह धन आएगा जिसे देख तुम्हारे दुश्मन भी हैरान हो जाएंगे। यह सब कुछ मेहनत से ज्यादा ईश्वर की कृपा से होगा। तुम सोचो, किसान बीज बोता है लेकिन बारिश भगवान बरसाते हैं। माली फूल लगाता है लेकिन खुशबू भगवान देते हैं। इंसान मेहनत करता है लेकिन सफलता की मुहर भगवान लगाते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में यह दरवाजा खुल रहा है तो समझ लो कि यह ईश्वर का बुलावा है। दोस्तों, यह समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो मुश्किलें थीं, जो ताले लगे थे, जो रास्ते बंद थे, अब वे धीरे धीरे खुलने लगे हैं। यह कोई साधारण इत्तेफाकस नहीं है, यह संकेत है उस बड़े चमत्कार का जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तुम सोच भी नहीं सकते कि भगवान ने तुम्हारे लिए कितना कुछ लिखा है। शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन ऊपर वाला कहता है, तेरे सपनों से भी बड़ा तो मैंने तेरा हक लिखा है। कई बार हम सोचते हैं, भगवान अगर हमारे साथ हैं तो इतना संघर्ष क्यों? दोस्तों, यह संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होता, यह संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। जैसे सोने को आग में तपाकर ही असली सोना बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों में डालकर उसकी आत्मा को चमकाया जाता है। आज तुम जिन परेशानियों से गुजर रहे हो, कल वही परेशानियां तुम्हें दूसरों के लिए प्रेरणा बनाएंगी। आज तुम गिर गिर कर उठ रहे हो, कल यही गिरना तुम्हें जीत की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। हम अपने छोटे से दिमाग से सोचते हैं कि हमें बस थोड़ी सी नौकरी मिल जाए, थोड़ा सा पैसा आ जाए, घर में शांति बनी रहे तो यही काफी है। लेकिन भगवान की योजना हमसे कहीं बड़ी होती है। वह तुम्हें वहां ले जाना चाहता है जहां तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंच पाती। तुम सोचते हो, काश मेरी जिंदगी में थोड़ी राहत आ जाए, और भगवान कहते हैं, मैं तो तुझे राहत नहीं बल्कि राज लिख चुका हूं। दोस्तों, ध्यान देना, जब अचानक से तुम्हारी जिंदगी में वे काम बनने लगते हैं जो पहले सालों से अटके हुए थे, तो समझ लेना यह भगवान का इशारा है कि अब किस्मत का ताला खुल चुका है। कई बार हमें लगता है कि मेहनत बहुत की पर फल नहीं मिला। असल में वह फल रोक कर रखा गया था क्योंकि समय पूरा नहीं हुआ था। भगवान सही समय पर ही दरवाजा खोलते हैं।
तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सपने कितने बड़े हैं? शायद तुम्हें एक कार चाहिए, भगवान तुम्हें बंगला देने वाले हैं। शायद तुम्हें एक साधारण नौकरी चाहिए, भगवान तुम्हें मालिक बनाने वाले हैं। शायद तुम बस जीना चाहते हो, भगवान तुम्हें जीवन से भी बड़ी पहचान देने वाले हैं। ईश्वर हमेशा इंसान से ज्यादा देता है। वह कहता है, तू छोटा क्यों सोचता है, तू क्यों डरता है? जब मैं तेरा साथ हूं तो तुझे वही मिलेगा जो तेरे सपनों से भी बड़ा है। दोस्तों, यह सब तभी होता है जब इंसान हार मानने की जगह आस्था रखता है। आस्था का मतलब है अंधेरे में भी यह विश्वास कि रोशनी जरूर आएगी। आस्था का मतलब है जब सब रास्ते बंद हों तब भी यह भरोसा रखना कि ऊपर वाला मेरे लिए कोई गुप्त रास्ता जरूर खोलेगा। किस्मत को पलटने में देर नहीं लगती। कल तक जिस इंसान के पास कुछ नहीं था, आज वही करोड़पति बन जाता है। कल तक जिसे कोई पहचानता नहीं था, आज वही दुनिया की भीड़ में अलग नजर आता है। कल तक जिसके जीवन में रोना ही लिखा था, आज वही हंसी और खुशियों से भर जाता है। ये सब ईश्वर के खेल हैं। वह जब चाहता है तो एक पल में रेत को सोना और पत्थर को हीरा बना देता है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा गुण है धैर्य। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही इंसान को भी तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भगवान ने हर चीज का समय तय किया है। जब सही समय आता है तो तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों में तुम्हारे हाथ में कितना धन, कितना वैभव और कितनी खुशियां आने वाली हैं। वह काम जो आज तुम्हें नामुमकिन लग रहा है, वही कल तुम्हारी पहचान बन जाएगा। वह सपना जो आज अधूरा है, वही कल तुम्हारी हकीकत होगा। दोस्तों, यह लेख पढ़ना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। यह खुद भगवान का संदेश है जो तुम्हें याद दिला रहा है कि हार मत मानो। तुम्हारे लिए ऊपर वाले ने बहुत कुछ लिखा है और अब वह सब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। आज तुम जो भी हालात झेल रहे हो, उन्हें अपना अंत मत समझो। यह तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी जिंदगी में अब नई सुबह आने वाली है। जो ताले बंद थे वे खुल रहे हैं, जो रास्ते रुक गए थे वे बहने लगे हैं, और जो सपने अधूरे थे वे पूरे होने वाले हैं। किस्मत को पलटने में सच में देर नहीं लगती। इंसान अक्सर सोचता है कि उसकी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, दुखों से भरी, तंगहाली में डूबी, अकेलेपन से घिरी। लेकिन इतिहास गवाह है कि एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है। इंसान को लगता है कि सब उसकी मेहनत से होगा, लेकिन सच यह है कि मेहनत केवल दरवाजा खटखटाती है और दरवाजा खोलना ऊपर वाले के हाथ में होता है। कभी कभी हम सालों मेहनत करते हैं लेकिन नतीजा नहीं मिलता। हम सोचते हैं शायद किस्मत हमारे साथ नहीं है, पर असल में किस्मत सोई नहीं होती, बल्कि सही समय का इंतजार करती है। और जब उसका समय आता है तो इतनी तेजी से पलटती है कि इंसान खुद भी सोचता रह जाता है, ये सब मेरे साथ कैसे हो गया। आपने सुना होगा, कोई इंसान रिक्शा चलाता था और अचानक उसका नाम करोड़पतियों में आ गया। किसी ने छोटी सी दुकान से शुरुआत की और देखते देखते उसका बिजनेस आसमान छू गया। किसी को समाज ने बेकार समझा, लेकिन भगवान ने उसका जीवन ऐसा पलटा कि आज उसका नाम हर जगह लिया जाता है। ये सब उदाहरण हमें यही बताते हैं कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कल तक इंसान की आंखें आंसुओं से भरी रहती हैं। वह सोचता है, मेरी किस्मत खराब है, शायद मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा। लेकिन अगले ही दिन वही इंसान ऐसी खुशखबरी पाता है कि उसकी हंसी रुकती नहीं। घर में मेहमान, रिश्तेदार, दोस्त सब आते हैं और उसकी सफलता का जश्न मनाते हैं। यह है किस्मत का असली खेल, जहां दुख का पहाड़ भी अचानक फूलों का बाग बन जाता है। इंसान का समय और भगवान का समय दोनों अलग होते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए, लेकिन भगवान तभी दरवाजा खोलते हैं जब सही समय आता है, क्योंकि जल्दी मिलने वाली चीज टिकती नहीं और सही समय पर मिलने वाली चीज जीवन भर का सहारा बन जाती है। इसलिए अगर अभी तुम्हें लगता है कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है तो परेशान मत होना। यह बस संकेत है कि भगवान तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं। किस्मत पलटने से पहले भगवान कुछ संकेत जरूर देते हैं। अचानक ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं जो मददगार साबित होते हैं। मन में एक अजीब सा आत्मविश्वास जागने लगता है।
जिन कामों में पहले बार बार रुकावट आती थी वे आसानी से पूरे होने लगते हैं। और सबसे बड़ा संकेत, दिल के भीतर से आवाज आने लगती है कि अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। अगर तुम्हें ये संकेत मिलने लगे हैं तो समझ लो कि तुम्हारी किस्मत भी पलटने वाली है। बेटा, किस्मत पलटने का असली आधार है धैर्य और भगवान पर विश्वास। जिसने धैर्य रखा वही मंजिल तक पहुंचा। जिसने बीच रास्ते हार मानी उसकी किस्मत भी आधी रह गई। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, भगवान पर भरोसा मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है आज जो कठिनाई है वही कल तुम्हारे लिए सोने की चाबी साबित हो। इंसान सोचता है मुझे छोटा सा घर चाहिए, छोटी सी नौकरी चाहिए, बस जिंदगी चल जाए। लेकिन भगवान सोचते हैं तुम्हें बड़ा मकान दूंगा, नाम दूंगा, दौलत दूंगा और दुनिया तुम्हें पहचानेगी। यही वजह है कि किस्मत जब पलटती है तो इंसान की सोच से कहीं बड़ा तोहफा देती है। इंसान का समय और भगवान का समय दोनों हमेशा अलग होते हैं। हम इंसान हैं, हमें जल्दी जल्दी सब चाहिए। हमें लगता है कि अभी इसी वक्त हमारी समस्या हल हो जाए, हमारी मनचाही नौकरी मिल जाए, हमारा व्यापार चल पड़े, हमारी शादी हो जाए, हमारे घर में धन आ जाए। लेकिन भगवान की योजना हमेशा अलग होती है। भगवान जानते हैं कि कौन सी चीज हमें कब मिलनी चाहिए। वो हमारे भविष्य को देखते हैं, हमारी पूरी जिंदगी को जानते हैं। हम तो केवल आज देखते हैं, पर भगवान हमारे कल, परसों, आने वाले 10 साल और पूरी उम्र तक का नक्शा जानते हैं। यही कारण है कि भगवान तब तक दरवाजा नहीं खोलते जब तक सही समय नहीं आता, और सही समय पर जो मिलता है वह जीवन भर का सहारा बन जाता है। सोचो, अगर किसी बच्चे को 10 साल की उम्र में गाड़ी दे दी जाए तो क्या वह उसे चला पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका समय नहीं आया है। वो गाड़ी उसके लिए वरदान नहीं बल्कि बोझ बन जाएगी। इसी तरह जब हम भगवान से जिद करते हैं कि अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, तो हो सकता है हमें मिल भी जाए, पर वो टिकता नहीं। वो चीज हमारी जिंदगी में सुख नहीं बल्कि दुख का कारण बन सकती है। इसीलिए भगवान इंतजार करवाते हैं। वो चाहते हैं कि हम मजबूत बने, समझदार बने, परिपक्व बने, ताकि जब हमें कोई बड़ी नेमत, बड़ी खुशी, बड़ा अवसर मिले तो हम उसे संभाल सकें। दोस्तों, एक किसान को देखो, वो खेत में बीज बोता है। क्या वो अगले दिन ही फसल काट लेता है? नहीं, वो महीनों इंतजार करता है। बीज को पानी देता है, खाद डालता है, देखभाल करता है। धीरे धीरे बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है और फिर फसल लहलहाती है। अगर किसान अधीर हो जाए और बीज बोने के अगले ही दिन खेत खोद कर देखे कि बीज बड़ा हुआ या नहीं, तो क्या होगा? बीज खराब हो जाएगा, फसल कभी नहीं उगेगी। जीवन भी ऐसा ही है। भगवान जब हमारे जीवन में कोई बीज डालते हैं, मेहनत का, सपनों का, तरक्की का, तो वो चाहते हैं कि हम धैर्य रखें। वो हमें परखते हैं कि क्या हम इंतजार करने लायक हैं, क्या हम सही समय आने तक उस बीज को सींच सकते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में हर चीज आसानी से मिल जाए तो उसका मूल्य ही नहीं रह जाएगा। सोचो, अगर बिना मेहनत किए तुम्हें करोड़ों रुपए मिल जाएं, तो शायद तुम उनका सही उपयोग नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम संघर्ष करते हो, पसीना बहाते हो, आंसू झेलते हो, मेहनत करते हो, तब तुम हर छोटी से छोटी सफलता की कद्र करना सीख जाते हो। इसीलिए भगवान कभी भी सफलता तुरंत नहीं देते। वो पहले संघर्ष देते हैं, तकलीफ देते हैं, इंतजार करवाते हैं, ताकि जब सफलता मिले तो हम उसे दिल से महसूस कर सकें और संभाल सकें। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में सब खत्म हो गया, नौकरी चली गई, व्यापार डूब गया, रिश्ता टूट गया, लोग छोड़कर चले गए। लेकिन क्या तुम जानते हो, यही वक्त असल में भगवान का खेल होता है। वो तुम्हें छोटी चीजों से खाली कर रहे होते हैं ताकि तुम्हें बड़ी चीजें दे सकें। कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतना ही पांव फैलाना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आमदनी के अनुसार ही इंसान को खर्च करना चाहिए और इस आमदनी में से कुछ हिस्सा बचाकर आने वाले भविष्य के लिए भी संचित करके रखना चाहिए, ताकि मुसीबत में ही वही संचित धन काम आता है। दोस्तों, पैसा एक ही भाषा कहते हैं कि अगर तूने मुझे आज बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं तुम्हारे साथ ऊपर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा
मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ऊपर लेकर जाऊंगा। इसलिए पैसों का बचाव और पैसों का सही सदुपयोग बहुत जरूरी है। दोस्तों, अभी आप जो पैसा पानी की तरह बाहर रहे हैं, आने वाले समय में आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिएगा, गुरुजी आप एकदम सही बोले। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में खुशियों की कमल खिलने वाली है, क्योंकि आपकी किस्मत पलटने वाली है और आपका सोया हुआ किस्मत भी अब जाग जाएगा, क्योंकि धन के जो देवता है भगवान कुबेर देव जी, वह आपकी राशि के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि तनी जब उल्टी चाल चलते हैं और शुक्र जब कर्क राशि में होते हैं, तब कुबेर देव जी उस राशि के ऊपर मेहरबान होते हैं। जी हां, और ऐसा ही अब कुछ आपके ऊपर होने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपके ऊपर कुबेर देव जी मेहरबान होने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी भी आपके ऊपर काफी ज्यादा मेहरबान लग रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। अगर आप इस उपाय को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर उपाय कर लेते हैं, तो माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर महाराज जी सदैव आपके ही घर में विराजमान रहेंगे और आपके घर में जो भी परेशानियां बार बार बन रही हैं, परिवार में वाद विवाद हो रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, तो वह भी सुधरने लगेगी। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी चंचल होती है और वह कभी भी एक जगह टिकती ही नहीं है। कभी आपके घर में तो कभी आपके पड़ोसी के घर में, कभी आपके रिश्तेदार के घर में, कभी आपके दोस्त के घर में, ऐसे ही उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी हमेशा आपके ही घर में रहेगी और आपके घर में धान की वर्षा करेगी। विकी दोस्तों, पहले कुछ ऐसा होता था कि धन आता था, धन आपके पास टिकता नहीं था, क्योंकि आपकी जो लक्ष्मी है वह चंचल है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में भी धन स्थिर नहीं लिखा हुआ है। इसलिए आपके जीवन में धन आता था, जाता था, आता था, जाता था, और कभी कभी तो आपके हाथ में धन दौलत रुपया पैसा आना भी एकदम बंद हो जाता था और आप उसे समय एकदम से परेशान हो जाते थे और यहां तक कर्ज आरण में डूब जाते थे। लेकिन मेरे प्यार मित्रों, अब चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी वह सभी समस्या समाप्त हो चुकी है और जो बची खुची समस्या है वह भी अब भगवान कुबेर देव जी और माता लक्ष्मी जी समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि यह जो समय है यह बहुत ही शानदार समय दिखाई दे रहा है। इस समय में आप बड़े बड़े लाभ, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी, बड़ी बड़ी तरक्की हासिल करने वाले हैं। एक प्रकार से यूं कहें कि कम मेहनत में ही बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। जी हां, अब आपके बिना मेहनत का फल मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो दोस्तों, जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है। जिंदगी जीने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और बहुत कठोर मेहनत करना पड़ता है। दोस्तों, यह जिंदगी है और जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम। यह सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। अगर आपको भगवान पर विश्वास है और भगवान आपके फेवर में है, आपके पक्ष में है, तो कम मेहनत में भी आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। वीडियो में मैं आपको 100% सटीक और संपूर्ण जानकारियां दूंगा, सावधानियां भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखे बिना कहीं मत जाइएगा। ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर धन दौलत को लेकर जो महासंयोग बन रहा है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आप आखिर क्या करें जिससे आपको इस शानदार समय का लाभ मिल सके और इस महासंयोग का आप लाभ उठा सके। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा अचानक मोड़ आ जाता है जिससे कि जो किस्मत में लिखा होता है वह भी हमें नहीं मिल पाता है। किसी की काली नजर लग जाती है, किसी का बद्दुआ लग जाता है, किसी की हाय लग जाती है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, आपको उन लोगों से भी सावधान रहना होगा जिनकी कई सैयां, जिनकी बुरी नजर है। दोस्तों, किन लोगों से आपको सावधान रहना है यह भी हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा।
लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे प्यार मित्रों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूं, बहुत ही ज्यादा प्रयास करता हूं, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आप जिस भी भगवान को सच्चे दिल से मानते हैं उस भगवान का नारा जरूर लगाइएगा, ताकि भगवान की विशेष कृपा आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह समय आपकी आर्थिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन और आपका संतान शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कैसी स्थितियों बनेगी, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी के राज के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आप रोज सुबह उठकर यह एक काम जरूर करें। आपके घर में धान की बरसात होगी, कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में आप कभी आर्थिक समस्या में नहीं पड़ेंगे और आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी आर्थिक तंगी चलती है, यदि आपको भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरे प्यारे मित्रों, आप आज से ही यह एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले कौन से काम करने चाहिए, तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले हम बताएंगे आपका राशिफल और फिर हम आपको आर्थिक तंगी दूर करने के कुछ उपाय भी बताएंगे कि सुबह उठने के बाद कौन से काम करने चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी बातों को कम लगाकर ध्यान से सुनिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसलिए किसी के भी ऊपर आंख बंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि यहां कोई किसी का नहीं होता है। भरोसा सबके ऊपर करिए, लेकिन उम्मीद किसी के ऊपर मत रखिए। आत्मनिर्भर बनिए, जो भी करना है आप ही को करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिएगा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अब आपको हर एक क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। आपके सभी रुके हुए कार्य बन रहे हैं। दोस्तों, कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां हैं, कहां कहां से आपको धन लाभ होगा, कौन कौन से कार्य बनेंगे, किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से धन लाभ की प्राप्ति होगी, किस प्रकार से देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, कौन से कार्य करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होंगे, सभी A to Z जानकारियां इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं। इसलिए आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा 3 बार लगाइएगा। यदि आप धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो आप उनका अनादर न करें, प्रेम से जय माता दी अवश्य लिखें। देखिए दोस्तों, जानकारियां बेहद ही खास हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव शंकर जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल से सभी संकटों का विनाश होगा। जी हां, काफी खुशहाली भरा समय रहने वाला है और बहुत बड़ा टहलका मचने वाला है। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे जीवन में परेशानियां यूं ही बेवजह नहीं आते हैं। परेशानियों को हमारे जीवन में आना भी एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, हमारे जीवन में कुछ बदलाव होने वाला है। देखिए दोस्तों, जब आपके जीवन में सबसे कठिन समय चल रहा होता है तो वह आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी धैर्य की क्षमता ले रहा होता है, और अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो दोस्तों आप भगवान की कृपा की पात्र बनते हैं। जी हां, और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ठीक ऐसी ही स्थिति आपके जीवन में पिछले समय अवधि में देखने को मिली है। साढ़े साथी के प्रथम शरण में भगवान शनिदेव जी के द्वारा कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा ली जा रही थी। शनि सदैव साथी की समय अवधि को जीवन में परीक्षा का काल माना जाता है, यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि इम्तिहान का समय माना जाता है। और पिछले समय अवधि में अपने साढ़े साथी के चरण को देखा है। अपने अपने जीवन में कई प्रकार के कई तरह की चुनौतियों आपको सामना करना पड़ा, कई तरह की मुश्किलें आपके जीवन में लगातार बनी रहीं। एक परेशानी से आपको छुटकारा मिली नहीं, तब तक दूसरी परेशानी आपके जीवन में आज खड़ी हो जाती थी। यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि आपके जीवन में मुसीबतें लगातार आते ही रहते थे।
आपके सभी कार्य बिगड़ रहे थे। नौकरी में भी आपको कई प्रकार के परेशानियों का समस्याओं का सामना करना पड़ा है। हर तरह के संघर्ष और कठिनाइयों भारी दूर से आप लोग गुजर रहे थे और वह जो समय था वह समय आपके लिए परीक्षा का समय था। देखिए दोस्तों, अपने अपने जीवन में निरंतर प्रयास किया है, निरंतर डटकर कड़ी मेहनत का सामना किया है और पिछले समय अवधि में यह भी देखने को मिला है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट उनके अनुकूल नहीं मिला। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो समय अवधि आपके जीवन में आने वाली है बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है, बहुत ही लाभकारी और शुभ समय साबित होने वाला है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप भगवान की कृपा का पात्र बन चुके हैं, पर अपने अपने जीवन काल से सभी दुखों को पार कर लिया है। आपको सभी मुसीबत से छुटकारा मिल गया है। अब आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ोगे क्योंकि आपके जीवन की सभी कांटे दूर हो गए हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जल्द ही आपके जीवन में एक ऐसा सुनहरा समय भी आने वाला है और यह वह समय होगा जिस समय के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं। जी हां, अब आपके जीवन में काफी बड़े बड़े परिवर्तन होंगे और काफी बेहतर रिजल्ट आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कैसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, मैं मानता हूं कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और थोड़ा सा समय देना होगा। सभी जानकारियां विस्तार से देने के चलते ही वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है। यह आपके भले के लिए ही है और आपके फायदे के लिए ही होने वाला है। देखिए दोस्तों, आप आने वाले समय अवधि में काफी बेहतर और अनुकूल परिणाम प्राप्त करने वाले हैं। आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य भी बनने वाले हैं। आपकी समस्त मनोकामना भी पूरी होने वाली है। देखिए दोस्तों, आप अपने कार्य को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे और आपकी वही प्रयास अब रंग लाने वाली है। जी हां, कहते हैं ना कि मेहनत का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है, क्योंकि आपकी मेहनत का जो फल है वह ईश्वर देते हैं और उनके हिसाब किताब में कभी गड़बड़ी नहीं होती है। भले थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए दोस्तों, नौकरी और व्यवसाय आपका काफी अच्छा चलेगा। अगर आप नौकरी पैसा के जातक हैं तो फिर आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। आपके करियर कारोबार में सुधार होगा और जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं और घर से दूर रहते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा, लेकिन थोड़ी परेशानी रहेगी, क्योंकि परेशानियां अभी भी आपके जीवन में दिख रही हैं। क्योंकि जो मुसीबत एक बार आ जाती है उसे दूर होने में थोड़ा समय लगता है। ठीक वैसे ही हो रहा है, लेकिन आपको चिंता करने की और घबराने की कोई बात नहीं है। अब सब कुछ सही होगा और यह बात मैं पूरे होशो हवास के साथ कह रहा हूं, जो कि 1% गलत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, अब आपको अपने तरक्की में एक और नया उछाल देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, अब आप तेज गति से प्रगति करते नजर आओगे। देखिए दोस्तों, यदि आप नौकरी पैसा के जातक हैं तो प्राइवेट क्षेत्र में बेहद ही अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सब जगह आपके कार्य की प्रशंसा होने वाली है और भी कई बड़े बदलाव, कई बड़ी खुशखबरी आपको आगे मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को एकदम ध्यान से शांति मन से अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में उपाय है, उपाय आप लेकर ही जाएगा, क्योंकि यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। जी हां, एक प्रकार से यूं कहें कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। जी हां, बता दे बेटा, आने वाले अगले 24 घंटे के समय अवधि में आपको ढोल और नगाड़ा दोनों बजाना पड़ेगा। जी हां, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा धमाकेदार खुशखबरी इंटर कर चुकी है। अब आपको अपने जीवन काल में ही बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, क्योंकि 3 बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, पूरे घर को ताला लगाकर वीडियो अकेले में ही देखना। अगर आप इस खुशखबरी को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आज की यह वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। जी हां, कोई कितना भी जिद करें, कोई कितना भी कोशिश करें, लेकिन बेटा तुम किसी की भी बात मत सुनना। आज तुम केवल वही करना जो तुम्हारा दिल कहता है और जो तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि एक जबरदस्त खुशी आपके जीवन में आने वाली है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं।
आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा टहलका मचने वाला है, बहुत बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, एक एक करके सभी असलियत आपके सामने आने वाला है। जी हां दोस्तों, सच्चाई सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हमारे साथ हो रहा था और हमारे अपने ही हमारे लिए इतना बड़ा गद्दार है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर दूध का दूध और पान का पानी होने वाला है। बहुत बड़ी सच्चाई से पर्दा उठने वाला है और आपकी माथे पर राज तिलक लगने वाला है। दोस्तों, कहते हैं ना, जो इंसान सत्य के राह पर चलता है, सच का साथ देता है, उनके ऊपर भगवान का हाथ और भगवान का साया सदैव रहता है। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यह बात गीता में भी साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। मेरे प्यारे मित्रों, आपसे जो जलते हैं उन्हें जलने दो और उसे पर थोड़ा सा घी डालकर बोलो स्वाहा, क्योंकि जो जैसे हैं वह वैसे ही रहेंगे। आप उनको सुधारने का प्रयास मत कीजिए, आप केवल अच्छे बनकर रहिए। भगवान आपको अभी बहुत कुछ देने वाले हैं। क्षणिक खुशियों के चक्कर में पड़कर आप अपना आने वाला भविष्य बर्बाद मत करना, क्योंकि अभी आपकी जिंदगी की तो एक नई शुरुआत हुई है और यह शुरुआत हमेशा ऐसे ही आपके जीवन में बरकरार बनी रहेगी। भगवान भोलेनाथ से क्या आशीर्वाद से और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा से आपको अपने जीवन काल में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों से दोनों हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करता हूं कि वीडियो को एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले, यदि आप माता रानी और भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू जरूर लिखिएगा। भगवान शिव शंभू जी के आशीर्वाद से आपका एक भी कार्य अधूरी नहीं रहेंगे। जी हां, आपके सारे बिगड़े अधूरे कार्य बनने लगेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने वाले हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं, यह बात किसी को भी कानों कान भनक तक नहीं लगने देना। जी हां, क्योंकि आपके चारों तरफ भेड़ के खाल में भेड़िए छुपे हुए हैं और उन लोगों से आपको बहुत ही ज्यादा सावधान और सतर्क रहना होगा। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी अच्छे से चले, आपकी जिंदगी को किसी की नजर ना लगे और आपके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, तो मेरे प्यारे मित्रों, आप मेरी हर एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके जो सितारे हैं वह बहुत ही शानदार स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही शुभ स्थिति में कार्य कर रहे हैं। इसलिए अब आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी तरक्की और कामयाबी देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपकी किस्मत के सितारे हमें यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। आपकी जीवन में देखिए दोस्तों, जब ग्रह नक्षत्र और सितारे एक ही स्थिति में दिखाई दे, तो समझ लेना मेरे प्यारे मित्रों की आपकी तो चांदी ही चांदी है, आपके लिए सोने पर सुहागा होने वाला है। देखिए दोस्तों, यह जो समय चल रहा है, यह समय आपके लिए गोल्डन समय रहने वाला है, क्योंकि 1 मिनट 1 सेकंड भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी समय साबित होने वाला है। आपको करना कुछ नहीं है, बस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहना है और वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, क्योंकि संपूर्ण जानकारियां ग्रह नक्षत्र एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यानी कि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर देखिए दोस्तों। यदि आप इस शुभ समय को खास और महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान शिव शंभू जी और मैया पार्वती जी आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। जी हां, इसीलिए हमने कहा है कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ा तांडव होगा, बहुत बड़ा धमाका होगा। एक प्रकार से यूं कहें कि खुशियों का बम फूटने वाला है। चारों तरफ आपकी नाम का शोर शराबा होने वाला है और आपका ही नाम सब जगह गूंजने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। ऊपर वाले भोलेनाथ जी का फैसला आ गया है। 2 बड़े शुभ संकेत मिलेंगे और 3 सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। इसलिए सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो, कहीं देर ना हो जाए दोस्तों। यह पूरा महीना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। जी हां, इतना शुभ और भाग्यशाली समय रहने वाला है
कि आप इसे भूल ही नहीं पाओगे, चाहे तुम कितना भी कोशिश क्यों न कर लो। सूर्य का शुभ योग, कार्य सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, धन योग और 2 राजयोग में काफी बड़ा उलटफेर होने वाला है। इसलिए 3 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे और 2 बड़ी तूफानी खबर मिलेगी, जिससे आपका तन मन खुशी से गदगद हो जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन लाभ के साथ साथ नौकरी में भी परिवर्तन की योग बन रहे हैं। जी हां, क्योंकि यह जो गोल्डन समय है, यह आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने वाला है। जो जातक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर नौकरी मिल सकती है, और जो जातक पहले से ही नौकरी में है, उनकी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। एक प्रकार से यूं कहें कि मालिक बनने का समय आ गया है। जी हां, 3 बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में कभी होगा। इसलिए जो आज की इस वीडियो को नहीं देखेगा, अंत तक जो नहीं देखेगा, वह मूर्ख से भी महामूर्ख इंसान होगा, क्योंकि इतना बड़ा मौका फिर कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। सिर्फ किस्मत वालों को ही ऐसा मौका मिलता है, और जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जो भले इंसान होते हैं, भगवान भोलेनाथ जी उन्हीं को ऐसे मौके देते हैं। जी हां, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब आपके जीवन में लाभ ही लाभ होंगे और खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी का बड़ा फैसला आ चुका है। दोस्तों, अब आपको देवों के देव भगवान महादेव, भगवान भोलेनाथ जी के असीम कृपा से आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के भीतर 2 बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां, और यह खुशखबरी कोई ऐसी वैसी खुशखबरी नहीं होगी कि खुशखबरी आपको खुश कर देगा। जी हां दोस्तों, खुशखबरी तो आपको अपने जीवन काल में बहुत ही मिला होगा। ऐसी खुशी के मौके आपके जीवन में बहुत आए होंगे, लेकिन अब की बार जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और जो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, यह उनसे भी बेहतर होगी। जी हां दोस्तों, यह खुशखबरी लाखों में एक होगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका मिला। इसलिए आप लोग इस सुनहरे मौके को अपने हाथों से जाने मत देना। दोस्तों, अब आपके जीवन में और आपके परिवार में खुशियां आने वाली हैं। जी हां, अब आपको अपने जीवन काल में पैसा, प्यार, सुख, यह 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और इसी खुशखबरी का आपको कब से ही इंतजार था। दोस्तों, आपके जीवन में पैसा आता था तो प्यार आपसे दूर हो जाता था, या फिर कभी कभी पैसा और प्यार दोनों मिलता था, लेकिन आप उनका सही से लाभ नहीं ले पाते थे। कुछ ना कुछ कमियां आपके जीवन में रह ही जाती थी, लेकिन अब इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आपको सभी सुख एक साथ मिलने वाला है। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप करोड़पति बनने के राह पर चल पड़े हो। अब आप बहुत ही जल्द करोड़पति बनने वाले हो। जी हां दोस्तों, बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से कल से आप सब बहुत बड़ा धनवान इंसान बनने वाले हो, क्योंकि एक बहुत बड़े देवता पिछले 3 सप्ताह से आपके घर में घूम रहे हैं। समय रहते जान लो, यह देवता आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बहुत बड़े देवता पिछले 3 सप्ताह से आपके घर में घूम रहे हैं, और यह जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि अभी तक यह देवता आपके ऊपर प्रसन्न है। लेकिन यदि आप उनके दिए गए संकेतों को नहीं समझते हैं और जैसा कहते हैं वैसा आप नहीं करते हो, तो उनका क्रोध आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर टूट सकता है। जी हां, देखिए दोस्तों, यह बड़े देवता यूं तो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, लेकिन अगर इनको गुस्सा आ गया तो पूरे परिवार को मिटाकर रख देंगे। और वहीं अगर यह देवता को आप किसी भी तरह करके एक बार प्रसन्न कर दिए, तो आपको इस धरती पर ही स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुने दोस्तों, यह जो देवता आपके घर में पिछले 3 सप्ताह से रह रहे हैं, उनके आशीर्वाद से बहुत बड़ा चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है। फिर चाहे आपको कोई भी सुख चाहिए तो आपको वह सभी सुख मिलेंगे। गाड़ी बंगला का सुख हो, घर परिवार का सुख हो, संतान का सुख हो, प्यार का सुख हो, सभी सुख अब आपको एक एक करके मिलने वाला है। और यहां तक आपके जीवन से सभी बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा।
दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह बड़े देवता आपके घर में किस जगह घूम रहे हैं, आप उनकी कैसे पहचान करें और उन्हें कैसे प्रसन्न करें। क्या गलतियां करने से आपको बचना होगा जिससे कि यह देवता आपसे नाराज हो जाए। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ गलती कर दी तो यह देवता आपसे रुष्ट हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बन जाएगी। जी हां दोस्तों, मुझे पता है कि आप अनजाने में ही ऐसी कुछ गलतियां कर दोगे जिससे यह देवता को काफी कष्ट पहुंचेगा। आप अनजाने में कुछ ऐसे काम कर बैठोगे जिससे यह देवता को बहुत नाराजगी होगी, और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो यह देवता आपके ऊपर बहुत ज्यादा कष्ट बरसाएंगे। जी हां, देखिए दोस्तों, गलती चाहे जानबूझकर हो या फिर अनजाने में हो, लेकिन गलती तो गलती ही होती है। यह बात तो आप लोग जानते ही हैं। मानता हूं कि जो किस्मत में लिखा जाता है वह बदलता नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां को पालन करके कुछ हद तक उन घटनाओं से बच सकते हैं। मन की 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलता है, यह बात 100% सत्य है, लेकिन 1 मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 3 सप्ताह से यह जो बड़े देवता आपके घर में विराजमान है, यह देवता जरा सी भी गलती को माफ नहीं करते हैं। अगर सही से रहोगे और सही काम करोगे तो यह देवता जमीन से सीधा आसमान पहुंचा देते हैं, और जो लोग गलत व्यवहार करते हैं, गलत सोच रखते हैं, उन्हें स्वर्ग से नरक में पहुंचा देते हैं। जी हां, और आप बहुत ही खुशनसीब इंसान हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। तभी तो यह देवता खुद चलकर आपके पास आए हैं, आपकी घर में विराजमान हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं। और भी इस राशि के बहुत से जातक हैं, उन सभी के घरों को छोड़कर यह देवता आपके घर में विराजमान हुए हैं। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी को बदलने के लिए ही आए हैं। तो आप एकदम शांत मन से वीडियो को अंत तक देखिए, आपके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। देखिए दोस्तों, जब कोई देवता हमारे घर में विराजमान होते हैं, जब कोई देवता हमारे घर में प्रकट होते हैं, तो कहीं ना कोई मकसद से ही आते हैं। जरूर कुछ ऐसे कर्म किए होंगे भी, तो यह देवता आपके घर में आने पर मजबूर हो गया है। दोस्तों, मुझे पता है तुम परेशान हो, लेकिन क्यों परेशान हो? आज की यह वीडियो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों, हम आपको 101% गारंटी के साथ कहती है, आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज के बाद दोबारा नहीं कहोगे कि हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी है। जी हां, लेकिन जो बात हम आपको बताएंगे इसे आप ध्यान से सुनिएगा। किसी सुनसान जगह में बैठकर आज की है वीडियो शांति मन से देखिएगा, तभी आप सभी बातों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि हम आपको क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, याद रखना, परेशानियां, दुख, तकलीफ सभी के हिस्से में नहीं आती हैं। भगवान ये सब उन्हीं को देती हैं जिनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। आपने फिल्मों में देखा होगा, कठिन रोल हमेशा हीरो को ही दिया जाता है। उसी प्रकार अगर आपके जीवन में दुख, तकलीफ आ रहे हैं तो समझ लीजिए इस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो आप है। जी हां, सब सोच की ही गलती है, वरना दुख, तकलीफ, परेशानी हमारे जीवन में हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें और ज्यादा बलवान करने के लिए आते हैं। जी हां, आज दोपहर 3-4 बजे के बाद आपके जिंदगी में वह सुनहरा पर लेकर आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। आप अपनी मेहनत के दम पर वह चीजें भी हासिल कर सकती हैं जो चीज आपकी किस्मत में नहीं है। जी हां, इंसान जब प्रयास करने लगता है, मेहनत करने लगता है, तो भगवान भी विवश होकर देने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हां, कि आपको मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, आप लोग अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है। समझ लो कि हम कांटों से घिर गए, गुलाब है, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जो लोग अभी आपकी हारने का इंतजार कर रहे हैं, जो लोग अभी आपका मजाक बना रहे हैं, पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, आप सफल हो जाओ किसी भी तरह करके। आप एक बार सफल हो जाओ, फिर देखना वही लोग, जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई कर रहे थे, आपका मजाक बना रहे थे, एक दिन आपके पीछे पीछे करेंगे और आपकी कहानी सुनने लगेंगे।
कि आप पिछले समय में ऐसे थे, इतने दुख दर्द में थे, इतनी परेशानी झेल रहे थे। मुझे पता था कि आप एक दिन कुछ बड़ा करोगे, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना और दूर ही रहना, क्योंकि यह लोग सबसे बड़ा पनौती होता है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं होंगे तब तक कुछ लोग आपको सफल होने नहीं देंगे, और जब आप सफल हो जाओगे किसी तरह से मेहनत करके, तब यह लोग आपको सफल रहने नहीं देंगे और सफल जीवन जीने नहीं देंगे। और यह बहुत बड़ा कड़वा सच है। अगर आप मानते हो और इन बातों से आप सहमत हो तो बोलिएगा जी गुरुजी, आप एकदम सही बोले। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि खुश रहने की यह 5 मूल मंत्र हमेशा अपने जीवन में याद रखना। फिर देखना, लोग आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे, लोग आपकी इज्जत करने लग जाएंगे और लोग आपके पीछे पीछे घूमने लगेंगे। जी हां, अगर आपको सच में खुश रहना है तो इन मूल मित्रों को हमेशा अपने जीवन में याद रखना। मन मिले जिससे रिश्ता रखो, उसी से जहां कद्र नहीं, वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, जीवन में तकलीफें आए घबराना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदले बनाना नहीं। दोस्तों मुबारक हो, अब आपकी जिंदगी स्वर्ग बनेगी, क्योंकि देवों के देव भगवान महादेव अब आपकी जिंदगी स्वर्ग बनाएंगे। जी हां, देव स्वयं महादेव जी ने आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया है। देखते ही देखते अब आप रंक से राजा बन जाओगे, देखने वाले आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज की यह वीडियो सबसे अलग होने वाला है। जी हां, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ अलग ही जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, भगवान भोले बाबा ने आपके लिए तरक्की के द्वार खोल दिए हैं, क्योंकि भगवान भोले बाबा बहुत ही भोले, भगवान भोले बाबा इतने भोले हैं कि अगर उनके सामने छोटी बड़ी गलती हो भी जाए तो वह तुरंत माफ कर देते हैं। इन्होंने सबको एक नजर से देखते हैं। जी हां, भगवान भोले बाबा इतने निराले हैं, इतने भोले हैं, इनके पास चढ़ाने के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक लोटा जल ही चढ़ा देंगे तो भी ये प्रसन्न हो जाते हैं। और जल के साथ अगर आप बेलपत्र और फूल चढ़ा दें, आपकी मन की सभी मुरादें भी पूरी कर देते हैं। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के बाद यानी कि कल से आप सभी के जीवन काल में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आ रहे हैं। जी हां, यह बदलाव देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से तूफान से भी तेज दौड़ेगी आपकी किस्मत। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अभी देख लो वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, आपकी किस्मत की तेज गति रफ्तार देखकर दुश्मन हक्के बक्के रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, दरअसल जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अंतरिक्ष के तीनों ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। जी हां, जानकारी के भी हम आप सभी को बता दें, मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है, बुध ग्रह भी अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और यहां तक शुक्र ग्रह भी अपना बड़ा राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे में 3 ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन करने से आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में कितना बड़ा उलटफेर होगा। जी हां, वैसे तो इसका प्रभाव सभी 12वीं राशियों पर पड़ेगा, लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपके खुद के राशि के ऊपर आने वाले अगले 24 घंटे कौन कौन से बदलाव लेकर आ रहे हैं। क्या यह बदलाव आपके लिए सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे, इसकी टोटल जानकारी मिलेगी आपको आज के इस वीडियो के अंदर। आपका व्यापार, नौकरी, लव लाइफ, स्वास्थ्य, कैरियर, बिजनेस और अन्य सभी स्तरों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और एक एक कर आपके साथ होने वाले सभी बातें बताएंगे। कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन से उपाय करनी है, किस तरह से आपको समय के साथ चलनी है और किस तरह से इस दिन प्लान करके करें ताकि दिन बने सबसे खास और सबसे बेहतर। जी हां, वैसे तो दोस्तों सभी लोग चाहते हैं कि हमारा दिन अच्छा गुजरे, हमें कभी भी कोई प्रकार की परेशानी ना हो, ना ही हमें दुख तकलीफों का सामना करना पड़े। दोस्तों, ऐसा तभी होगा जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि दोस्तों यही राशिफल के जरिए हम अपने भविष्य को जान सकते हैं। हमारे जीवन में क्या होने वाला है इसका अनुमान हम पहले से ही लगा सकते हैं और उसके लिए हम सतर्क सावधान हो सकते हैं। जी हां, चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
वीडियो में बताई गई सभी बातों को एक एक करके कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सभी बातें आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं दोस्तों। ग्रह गोचर पूरी तरह से अनुकूल है और सभी ग्रह गोचर आपके लिए नए भाग्य का निर्माण कर रही है। सभी ग्रह गोचर आपको लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है वीडियो को अंत तक देखने का। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर में, आपके परिवार में किसी सदस्य को नौकरी में कोई चाहत थी या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उन्हें अब उनके प्रयास सफल होने वाली है। उनकी मेहनत रंग लाने वाली यह सही समय है, जबकि आपको अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकलकर अपने आसपास की स्थितियों और अपनी स्थिति को ध्यान से समझना है। आप अपने विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बहुत भाग दौड़ DDH करते रहे हैं। अब आप अपनी क्षमता भर इन्हें पूरा कर चुके हैं। अब आराम से बैठकर अपने प्रयासों और मेहनत का आनंद उठाने का समय है। स्वास्थ्य संबंधी ऐसी समस्याएं जिन्हें आप काफी समय से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, अगर आज आपने उनके बारे में कोई कदम नहीं उठाया तो वे गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। आपकी विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए आपका खाना भी विशेष होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें बिल्कुल न खाएं। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो अब सख्ती से नियमों का पालन करें। आपका खुला और अभिव्यंजक स्वभाव दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे दिल से की गई बातचीत स्वाभाविक और गर्मजोशी भरी लगती है। एक स्थिर और ईमानदार रवैया आपके रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक गहराई को बढ़ावा देता है। उदारता सहजता से प्रवाहित होती है, जो आपकी सच्ची परवाह को दर्शाती है। फिर भी अपने इरादों पर विचार करना और जहां जरूरत हो वहां स्पष्टता की तलाश करना बुद्धिमानी है। नए अनुभवों और सीखों को अपनाएं, जिससे अंतरंगता के प्रति आपका सकारात्मक दृष्टिकोण और भी मजबूत हो। आप अपने काम में रचनात्मक वृद्धि महसूस कर सकते हैं। अंतर्ज्ञान आपकी समस्या समाधान का मार्गदर्शन करेगा। यह ऊर्जा प्रभावशाली उपलब्धियों की ओर ले जा सकती है, लेकिन यह अकेलेपन के क्षण भी ला सकती है। कम ऊर्जा के प्रति सचेत रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि यह आपके ध्यान और समग्र उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जो आपको बिना सोचे काम करने के लिए उकसाएं। यह सही समय है जब आपको सब कुछ अपने नियंत्रण में रखकर युद्ध स्तर पर काम करना है। अपने बच्चों या छोटे बहन भाइयों के लिए सुरक्षात्मक रवैया अपनाएं। आप बहुत अच्छी तरह सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे और यहां आपका बहुत अच्छा स्वागत होगा। लचीलापन बढ़ने से आपके समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है और आंखों की सूजन या एनीमिया के लक्षणों को कम किया जा सकता है। संवेदनशीलता बढ़ जाती है, इसलिए अपनी नाक, गुहा, मूत्राशय और पाचन का ध्यान रखें। कद्दू के बीज जैसे झिंक युक्त खाद्य पदार्थ संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, जबकि भावनात्मक भलाई स्वास्थ्य लाभ लाती है। छोटी मोटी त्वचा संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें और परिसंचरण की रक्षा करें। आज का दिन गहरे जुनून और सार्थक जुड़ाव का वादा करता है। खुले हार्दिक संवाद के माध्यम से कोमलता झलकती है, जो आपके साथी को और करीब लाती है। तीव्रता गहराई जोड़ती है, एक स्थायी बंधन की संभावना को बढ़ावा देती है। आपकी स्वाभाविक गर्मजोशी और बुद्धिमत्ता आपको विशेष रूप से आकर्षक बनाती है, विश्वास और प्रशंसा को प्रेरित करती है। आपका समर्पित साथी आपकी भावुकता की कद्र करता है, जिससे आपके रिश्ते की नींव मजबूत होती है। आप में लोगों के जीवन में एक फर्क लाने एवं उनकी सहायता का भाव रहेगा। आप धर्मार्थ कार्य में शामिल हो सकते हैं, जो कि आपका समय और प्रतिबद्धता को छीन सकता है। आपको ये निर्णय लेना होगा कि धर्मार्थ कार्यों से जुड़े रहकर कुछ करना चाहते हैं, जिससे आपके वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े, या वापस अपने कार्य क्षेत्र से जुड़कर धन की वृद्धि करना चाहते हैं। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप छोटी सी बात के बारे में सोच सोचकर परेशान हो। ऐसा सोचना प्राकृतिक है, लेकिन इससे आपकी घर और कार्यस्थल की शांति और कार्य की गति प्रभावित होगी। यह समय बड़े लक्ष्यों को सोचकर छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देने का है। आज का दिन आपको थोड़ा परेशान करेगा,
आप खुद को थोड़ा तनाव में पाएंगे, गर्दन में दर्द भी हो सकता है। आपके लिए सुझाव यह है कि हर 2 घंटे काम करने के बाद गर्दन को आराम दें तथा उठकर टहल लें, थोड़ा अंगदाई लें और शरीर को आराम दें। आराम के लिए मसाज या किसी थेरेपी की मदद भी ले सकते हैं। जैसे ही आप मसाज के लिए बैठें, अपनी समस्याओं को कुछ देर के लिए एक तरफ रखना न भूलें। आपका प्रेम जीवन वफादारी और भावनात्मक संतुलन पर पनपता है। संवाद करने की तीव्र इच्छा आपको अपने साथी के और करीब लाती है। आप रचनात्मक रूप से चीजों को बेहतर बनाने और समस्याओं को सावधानी से सुलझाने के लिए प्रेरित होते हैं। इच्छाएं तीव्र हो सकती हैं, लेकिन अपेक्षाओं को नियंत्रित करने से चीजें स्थिर रहती हैं। खुले दिल से आशाओं को अपनाकर और आत्म अनुशासन का अभ्यास करके आप संतुष्टि बनाए रखते हैं और अपने रिश्ते में भावनात्मक झटकों को रोकते हैं। आज आपको नौकरी की संभावनाओं के बारे में कुछ अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। आपको अपनी पसंद की कंपनियों में एक साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है। आज उभरते हुए लेखकों के लिए यह एक महान दिन हो सकता है, क्योंकि आपके लेख या आपकी पुस्तक प्रसिद्ध प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित हो सकती है। आपका करियर अब पूरी तरह से एक नए रूप में शोभित होगा। आपके दिमाग में आज कोई अद्भुत विचार आएगा और आपको इसे हाथों हाथ केवल इसीलिए रद्द नहीं कर देना चाहिए क्योंकि आपको इसका हो पाना मुश्किल लग रहा है। आज बद्धा सोचने और ऊंचाइयों को छूने का दिन है। ऐसा करने के लिए आपको बाधाओं की सूची बनाकर अच्छी योजना बनानी अही और आप पाएंगे कि परेशानियों से खुद ब खुद समाधान नजर आने लगेंगे। आपकी जीवन शक्ति मजबूत महसूस होती है, लेकिन आपको सूजन या हल्का बुखार होने का खतरा हो सकता है। संवेदनशीलता और मूड खराब हो सकता है, इसलिए भावनात्मक संतुलन पर ध्यान दें। दही या खट्टी रोटी जैसे सुसंस्कृत खाद्य पदार्थों के साथ अपने स्वास्थ्य का समर्थन करें।